गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि एसएससी स्टेनो 2019 का फाइनली एग्जाम हो चुका है, तो सभी स्टूडेंट्स को वेट है इसके रिजल्ट का, इसकी आंसर की का और इसकी फाइनल कट ऑफ का क्या रहने वाला है, प्लस अभी जो आपका स्किल टेस्ट होता है उसके लिए कट ऑफ का। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जैसे कि मैंने वीडियो बना करके पहले बताया था कि आपके इसमें 5,11,000 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था, बट इसमें से कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, प्लस इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है और फाइनल सिलेक्शन कितने मार्क्स पे होने वाला है, और प्लस आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी की कट ऑफ क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले मैं अगर आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक या डिसलाइक करके आप जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 22, 23, 24 दिसंबर को ये एग्जाम हुआ और 2-2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ। इसमें से कुछ जगह पर तो स्टूडेंट 40% प्रेजेंट हुए, कुछ जगह पर 50%, किस जगह पर 70%। तो ओवरऑल एक हम अगर एक डेटा लेकर के कैलकुलेट करें, जैसा कि न्यूज़पेपर में आया भी, आपने देखा भी होगा कि यूपी बिहार में करीब 40 से 50% बच्चों ने ही एग्जाम दिया है। तो अगर मैं ऑल इंडिया की बात करूं कि एसएससी स्टेनो में 5,11,000 में से 50% स्टूडेंट्स ने अगर ये एग्जाम दिया होगा, 50%, जनरली 50 से 60% के बीच में ही एग्जाम दिया होगा। आपको ऑफिशियली डेटा अभी 1-2 दिन में न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। तो 5 लाख में से करीब 2.5 लाख स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया है। तो 2.5 लाख का सिलेक्शन, 2.5 लाख का जो सिलेक्शन होना है वो स्किल टेस्ट के लिए होना है, कट ऑफ उन्हीं की जाएगी। तो पेपर का लेवल डिपेंड करेगा कट ऑफ पर, प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ वैकेंसी। जैसा कि 2019 की जो वैकेंसी है लगभग 2000 के आसपास है, 2000 वैकेंसी है, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रहने वाला है। जैसे कि देखिए, जानते हैं कोविड-19 चल रहा है, तो इसकी वजह से कुछ स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट्स भी पेपर नहीं दे पाए हैं, कुछ का एग्जाम छूट गया है, किसी का कोई रीजन रहा है, कोई किसी का आधार की वजह से। तो एक अच्छे स्टूडेंट का भी कहीं ना कहीं इसमें लॉस हुआ है। और स्टडी भी प्रॉपर तरीके से जो जिन्होंने जिन्होंने घर पे की तो ठीक है, अदरवाइज जो कोचिंग सेंटर वगैरह लिए रहते या उनका फर्स्ट टाइम था, उनका इतना अच्छा नहीं हो पाया। अब बात कर लेते हैं पेपर का लेवल। पेपर में आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में इजी, जो इंग्लिश थी वो इजी टू मॉडरेट आ रही थी, पर बाद की शिफ्टों में वो मॉडरेट होने लग गई। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इजी मिल रहे हैं तो कुछ मॉडरेट भी मिल रहे हैं, यानी पेपर का जो लेवल था इंग्लिश का वो इजी टू मॉडरेट रहा। मॉडरेट लेवल यानी कि अगर स्टार्टिंग की शिफ्ट की बात करूँ, बाद की शिफ्टों में जो आपकी 23 और 24 की सेकंड शिफ्टें थी, उसमें जो कॉम्प्रीहेंसिव जो तुम्हारे आरसी हो गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेंथी हो गया, या फिर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हो गया। उसमें 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के भी पूछ लिए गए। तो ये चीजें, पैरा जंबल्स हो गए या फिर तुम्हारा क्लोज टेस्ट हो गया, ये इतना किसी किसी में क्लोज टेस्ट इजी था तो किसी में पैरा जंबल थोड़े से डिफिकल्ट हो गए, किसी में आरसी थोड़ा इजी हो गया तो किसी में अगली वाली शिफ्ट में हार्ड हो गया। तो इजी इंग्लिश का जो लेवल रहा वो इजी टू मॉडरेट रहा, यानी कि अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 80 से 95 के बीच में आ रहे हैं, अगर इजी शिफ्ट है तो 95 स्कोर क्या होगा, और थोड़ा सा मॉडरेट शिफ्ट है तो 80-85 तक कर लिया होगा तो एक अच्छा स्कोर है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग स्टार्टिंग की शिफ्ट में तो ठीक आई, पर बाद की शिफ्टों में वो लेंथी आई, कैलकुलेटिव आई, जिसमें टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से टाइम लगा स्टूडेंट्स को रीजनिंग को सॉल्व करने में। किसी ने 30, 35, 40 तक बनाए हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मतलब कि बाद की शिफ्टों में है। ठीक है, अब जीएस की बात कर ले तो जीएस हर किसी का पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता, किसी किसी का स्ट्रॉन्ग होता है, नहीं तो एक एवरेज स्कोर काउंट करें तो 20, 25, 30 तक का, 20 से 30 के बीच में एक एवरेज स्कोर काउंट कर लेते हैं। तो देखिए, ओवरऑल जो इसी बेस पर अगर हम देखें तो कट ऑफ इसी बेस पर जाएगी, यानी रीजनिंग आपकी मॉडरेट रही, स्टार्टिंग की शिफ्टों में इजी टू मॉडरेट रही, पर बाद की शिफ्टों में वो मॉडरेट रही। ऐसे ही जो जीएस है और करंट अफेयर्स है और जीके, ये आपका ओवरऑल इजी टू मॉडरेट रहा, इजी टू मॉडरेट रहा, और किसी किसी शिफ्ट में ये मॉडरेट भी रहा और कुछ इजी क्वेश्चन भी थे इन्वॉल्व उसके अंदर। तो पेपर इस तरीके से रहा। इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया, इजी टू मॉडरेट रहा स्टार्टिंग की शिफ्टों में, बाद में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे चला गया बाद में। तो अब ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करें, 2000 वैकेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2.5 लाख के करीब आसपास है, तो आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। 2018 का डेटा जैसा कि मैं आपके साथ पहले भी शेयर किया था, आपको मैंने पहले भी जो कट ऑफ बताई थी 99% सही, आप देख सकते हैं जो मैंने फाइनल कट ऑफ बताई थी। आपको मैं फिर से बताने जा रहा हूं कि 2018 की जो वैकेंसी थी, उसका प्रीलिम्स का बता रहा हूं मैं केवल, तो 1464 यानी 1464 वैकेंसी थी, 1464 वैकेंसी थी। तो ग्रुप डी की इसमें कट ऑफ गई थी 134, ओबीसी की जनरल की गई थी, ओबीसी की गई थी, मैंने लिख रखा है, ओबीसी की 130, एससी की 113 और एसटी की 97, ये गई थी ग्रुप डी के लिए। अब ग्रुप सी के लिए गई थी 138 जनरल, ओबीसी 133, एससी 119, 119 और 105 एसटी के लिए, ये कट ऑफ गई थी। तो अब बात कर लेते हैं कि
अब कट ऑफ का क्या सीन रहने वाला है, क्योंकि अब सभी को वेट है इसकी आंसर की का और प्लस इसकी कट ऑफ का। तो स्टूडेंट 2000 वैकेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी इतने ज़्यादा अपीयर नहीं हुए एग्जाम में, तो इसकी कट ऑफ डाउन साइड रहेगी, बट इसकी फाइनल कट ऑफ बढ़ के आएगी, यानी कि स्किल टेस्ट के बाद में जो कट ऑफ आएगी वो और बढ़ के आएगी। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी डेटा, अभी सफिशिएंट डेटा नहीं है। अभी हम बात कर लेते हैं केवल कट ऑफ की। कट ऑफ क्या रहने वाली है? कट ऑफ आपकी किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ वैकेंसी, पेपर का लेवल और आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट, इन 3 चीज़ों पर आपकी डिपेंड करेगी। साथ ही में जब नॉर्मलाइजेशन होकर के आएगा तो वो तो सभी के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो ही जाएगा। नॉर्मलाइजेशन जनरली आप जानते हैं इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट का जो परसेंटेज का डिफरेंस होता है उसके बेस पर आपका नॉर्मलाइजेशन होकर के मार्क्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन होकर के जो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स, जिनको लग रहा होगा कि उसकी इजी थी, मेरी हार्ड है, ये है वो है, तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कोई बात नहीं, इक्वली सब आ जाएंगे। तो मार्क्स अब डिपेंड करता है कि कितने कितने मार्क्स पर आपको सिलेक्शन फाइनल मिल जाएगा। तो पहले तो हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं जो स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, ये मैंने डेटा अपने पास रख लिया है, इस डेटा को मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। देखिए, इसमें अगर मैं ग्रुप से, पहले ग्रुप डी से बात कर रहा हूँ। ग्रुप डी में ये जो कैंडिडेट आए, आप अपना अपना सुनता रहें ध्यान से। अगर 2019 का ग्रुप डी में जिनका सिलेक्शन होगा उनके मार्क्स मैं सबसे पहले बता रहा हूँ। जर्नल में अगर आपके मार्क्स 125 से 130 के बीच में है, 125 से 130 के बीच में जनरल में है, तो आपका ग्रुप डी में स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा, ओबीसी में अगर आपके मार्क्स 120 से 125 के बीच में है तो आपका ग्रुप डी में स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में अगर आपके मार्क्स 103 से 108, 103 से 108 हैं के बीच में है तो आपका सिलेक्शन ग्रुप सी में, सॉरी डी में हो जाएगा। एसटी की बात कर लूं, आपके मार्क्स अगर एसटी में 90 से 95 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने जो डेटा बताया है, आप वीडियो को पॉज करके भी सुन सकते हैं, पीछे करके भी देख सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस के लिए मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस का जो डेटा है ये ओबीसी के कहीं आसपास रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं ग्रुप सी की। ग्रुप सी का कट ऑफ क्या रहने वाला है? ग्रुप सी का स्कोर देखिए, मैं बता देता हूं आपको। ग्रुप सी में अगर किसी के इससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, हालांकि किसी के 180 भी आ जाएंगे, किसी के 160 भी आ जाएंगे, 170 भी आ जाएंगे, पर स्किल टेस्ट के लिए मिनिमम मार्क्स वाले को कितने को बुलाया जाएगा? 100% यही जाने वाली है कट ऑफ। ना जाए तो चैनल पर आप कुछ भी बोल सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, जो मर्जी हो, 100% जाएगी, लिख के दे सकता हूं आपको। तो आगे सुन लीजिए, ग्रुप सी की जो कट ऑफ जाने वाली है, ये आपके मार्क्स अगर 130 से 135 के बीच में है तो ग्रुप सी आपका क्लियर हो जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए आप जाएंगे ग्रुप सी के लिए। ठीक है, हालांकि फाइनल सिलेक्शन के लिए भी मैं बताऊंगा आपको। अगर आपके मार्क्स ओबीसी में है ग्रुप सी के लिए 125 टू 130 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो ग्रुप सी के लिए आप क्लियर कर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एससी में अगर आपके मार्क्स 110 टू 115 के बीच में है तो आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही एसटी में है तो 97 से 102 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका ये जो स्किल टेस्ट के लिए आप क्लियर कर पाएंगे, टेस्ट प्रीलिम्स का। ठीक है, ये मार्क्स बता दिया। अब मैं फाइनल सिलेक्शन की बात अभी मैं आपको क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का होगा कि अभी तो स्किल टेस्ट ही नहीं हुआ, अभी तो नंबर ऑफ कैंडिडेट पूरा सफिशिएंट डेटा नहीं है। बट मैं जनरली आपको बता दूं कि ग्रुप सी का जो सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन होगा, ये आपका 144 प्लस पे होगा। 144, 143, 144, 143 लिख लीजिएगा। 143, 144 पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा ग्रुप सी में, और ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा ये आपका 130 से 135 के बीच में। ये 100% आप लिख लीजिएगा। बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।